भ्रष्टाचार के लिए कुछ अधिकारियों के नाम चिन्हित हो गए हैं। कुछ आउटसोर्स एजेंसीज यहां पर बड़े बड़े नेताओं के नाम पर है। मंत्री कुछ जगह सीधे सीधे बातें कर रहे हैं कि हमारा हिस्सा करिए, हमारा ये करिए, वो करिए। सरकार बनने के 2 साल के कार्यकाल के बाद आप डीए की किस्त जो है वो जारी करने जा रहे हैं और पहली बार ही कर रहे हैं। इस पर भी आप ऐसा एहसान ठोक रहे हैं, ऐसा भर रहे हैं कि पता नहीं आपने क्या कृपा कर दी है। एक अधिकारी के बारे में बहुत कुछ कहा, उसको फ्लैट दिया गया, उसको ये दिया कंपनी ने, उसको वो कर दिया, उसको जो है वैसे दायित्व पर नहीं। आज सरकार ही वही चला रहे, वही लोग चला रहे। ये सारी चीजें जो है आपकी सोच को एक्सपोज कर रही है। आप जो जिस तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोगों को मालूम है। आपके सचिवालय के कर्मचारियों ने दोबारा जनरल हाउस बुला लिया है और इस दबाव में आकर के आप ऐसे हालात खुद ही देख रहे हैं कि अब कोई रास्ता नहीं है, करना ही पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि झूठ बोलने का रिकॉर्ड तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही छोड़ा हुआ है। विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं, विधानसभा के बाहर झूठ बोलते हैं, सार्वजनिक मंचों पर झूठ बोलते हैं, मीडिया के साथ मिलते हैं, झूठ बोलते हैं। आप अपने बात देखें, झूठ कितना बोलना चाहिए, कितना बोलते हैं, और आप अपना पुराना रिकॉर्ड निकालें। अगर नहीं होगा तो हम दे देंगे। बड़े बड़े नेता हैं उसमें। स्वास्थ्य विभाग एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ आजकल के दिनों में भ्रष्टाचार की दृष्टि से। तो ऐसे विषयों को लेकर के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत बड़ा चिंता का विषय भी बना हुआ, चर्चा का भी विषय बना हुआ है। अब मैं देख रहा हूं कि बहुत दिनों के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर रौनक आई है, और रौनक की वजह यह है कि केंद्र ने इस बार पूरे देश भर में जो सेंट्रल टैक्सेस का शेयर स्टेट को जाता है वो एडवांस में दे दिया है, जल्दी दे दिया है। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री को इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। 1479 करोड़ हिमाचल प्रदेश को भी सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर है वो एडवांस में मिल गया, और स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी राशि केंद्र से मिली है, उसके कारण मुख्यमंत्री के चेहरे पर रौनक आना स्वाभाविक है। और सबसे बड़ी वजह तो मुझे लगता है कि यही एक बड़ी वजह है। और उसके साथ मैं इस बात को देख रहा हूं कि कुछ दिन पहले जो कह रहे थे मुख्यमंत्री जी, वो शायद अपनी ही बातों को स्मरण नहीं रखते और शायद स्वभाव भी नहीं है। आपने विधानसभा के अंदर कहा कि हिमाचल बहुत बड़े गंभीर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है। आपने सभाओं में कहा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा आर्थिक संकट है। आपने विधानसभा के बाहर भी कहा, विधानसभा के अंदर भी कहा कि हम इस हालात में हैं कि हमको कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी देना मुश्किल हो रहा है समय पर, और इसलिए आपने मंत्री और सीपीएस के बारे में ये बात कही कि उनकी सैलरी हम 2 महीने के लिए डेफर करते हैं, विलंबित करते हैं। ये आपने विधानसभा के अंदर जो है वो स्टेटमेंट दिया है। लेकिन अचानक आप अब कह रहे हैं कि अब हम सैलरी 1 तारीख को नहीं, इस महीने की जो है वो सैलरी 28 तारीख को देंगे। 28 तारीख को इसलिए दे पाएंगे सैलरी आप क्योंकि केंद्र ने आपको पैसे दे दिया। आपके पास अपने पास तो साधन नहीं थे, आपके पास अपने पास तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण जो है वो आप कर्मचारियों को एडवांस में सैलरी दे सकते हैं। 1 तारीख के बजाय 28 तारीख को सैलरी देने की बात कह रहे हैं। ये सारी चीजें जो है आपकी सोच को एक्सपोज कर रही है। आप जो जिस तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोगों को मालूम है और हम अच्छी तरह से समझते हैं। और मैं इस बात के लिए जरूर कहूंगा, कर्मचारियों को मैं बधाई भी देता हूं। एडवांस सैलरी की वजह नरेंद्र मोदी है, एडवांस सैलरी की वजह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, एडवांस सैलरी की वजह केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में जो पैसा दिया गया, हिमाचल प्रदेश को जो 1479 करोड़ रुपए दिया गया, वो वजह है, और कोई वजह नहीं है। सुक्खू जी वजह नहीं है, इस बात को बड़ा आपको समझना होगा। और ऐसे में आज बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, डीए का भी ऐलान किया है, और कर्मचारी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और डीए का भी इंतजार लंबे समय से है। और सरकार बनने के 2 साल के कार्यकाल के बाद
आप डीए की किस्त जो है वो जारी करने जा रहे हैं और पहली बार ही कर रहे हैं, इस पर भी आप ऐसा एहसान ठोक रहे हैं, ऐसा भर रहे हैं कि पता नहीं आपने क्या कृपा कर दी है। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात नहीं है। ये स्टेट का दायित्व है, सरकार का दायित्व है, जिसका निर्वहन हर सरकार करती है और आप भी उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। देखिए, मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अपने रिसोर्स मोबिलाइज कर रहे हैं, जिस वजह से हम कर्मचारियों को ये सुविधाएं दे पा रहे हैं, उनकी जो मांगे थी उनको पूरा कर रहे हैं। तो विपक्ष को इसमें आपत्ति कहाँ है? नहीं, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। कर्मचारी दो साल के कार्यकाल में सड़कों पर आ गए। आपके सचिवालय के कर्मचारियों ने दोबारा जनरल हाउस बुला लिया है और इस दबाव में आकर के आप ऐसे हालात खुद ही देख रहे हैं कि अब कोई रास्ता नहीं है, करना ही पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि कर्मचारी अपने हित के लिए अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें कर्मचारियों का अधिकार है वो। और उसमें आपको बहुत बड़ा ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि इस बात को लेकर के कि भी हमने बहुत एहसान कर दिया। कर्मचारियों की हितैषी की बातें आपने जो कर दी उसमें एक्सपोज हो चुकी है, सरकार बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है और आज कर्मचारी ठगा ठगा सा महसूस कर रहा है और हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को अब हकीकत मालूम पड़ रही है। हाल ही में आपने आईजीएमसी के ट्रॉमा सेंटर को लेकर, उसमें जो भर्तियां 1 साल पहले हुई है उसको लेकर सवाल उठाए थे। जब मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा जयराम ठाकुर झूठ बोलते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि झूठ बोलने का रिकॉर्ड तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही छोड़ा हुआ है। विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं, विधानसभा के बाहर झूठ बोलते हैं, सार्वजनिक मंचों पर झूठ बोलते हैं, मीडिया के साथ मिलते हैं झूठ बोलते हैं। हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि आपने ट्रॉमा सेंटर जो हमारी केंद्र सरकार ने दिया था और केंद्र सरकार ने पैसे दिए थे, उस ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन आपने 9 मार्च 2023 को कर दिया और उसके बाद ये ट्रॉमा सेंटर के साथ जो एम्प्लॉयज जो आपने लगाना है, वहां पर जो मैन पावर वहां पर एंगेज करनी थी, उसके लिए भी केंद्र सरकार ने ही पैसा दे रखा है, बजट का प्रावधान करके रखा, पैसा दे रखा है। और उसके बाद आपने जो है उद्घाटन करने के बाद उसी दिन से आपने जो है ट्रॉमा सेंटर की जो तुरंत जो है उसके बाद आपने जो मैन पावर एंगेज कर दी। लगभग 2.5 करोड़ के लगभग आपने पेमेंट कर दी मेरी जानकारी के मुताबिक। और उसके बावजूद आप फंक्शनल उसको 19 महीने को कर रहे हैं। 9 अक्टूबर 2024 को आप उसको फंक्शनल कर रहे हैं। जब फंक्शनल ही नहीं हुआ था तो वो कर्मचारी एंगेज किए गए, वो कर्मचारी क्या कर रहे थे, कहां काम कर रहे थे और किस बात के लिए? वो तो ट्रॉमा सेंटर के लिए थे। जब ट्रॉमा सेंटर आपका फंक्शनल ही नहीं हो पाया 19 महीने तक, मतलब ये भी हैरानी की बात है। उद्घाटन कर दिया और फंक्शनल करने के लिए आपके उसको 2 साल के करीब लग गया। तो ऐसे हालात में आप इस बात को लेकर के कैसे छुपा रहे हैं कि जो 19 महीने के बाद आपने उसको फंक्शनल किया, जो मैन पावर आपने एंगेज की, उसको क्या काम दे रखा था, कहां वो काम में लगी हुई थी? क्योंकि ट्रॉमा सेंटर तो वहां पर एग्जिस्टेंस में फंक्शनल नहीं हो पाया था। तो ऐसी सूरत में ये बहुत बड़ा एक घपला है, बहुत बड़ा घोटाला है। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, कुछ आउटसोर्स एजेंसीज यहां पर बड़े बड़े नेताओं के नाम पर है प्रदेश में। और अभी भी मैं देख रहा हूं हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स की जो एजेंसी ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम पर है। बड़े बड़े नेता हैं उसमें, मैं जिक्र करना होगा तो बाद में करेंगे भी। और उनको लाभ दिया जा रहा है, अनड्यू बेनिफिट दिया जा रहा है। और ये मैं समझता हूं कि अपने आप में एक चिंता का विषय भी है और जांच का विषय भी है। देखिए, ईडी लगातार हिमाचल प्रदेश में कुछ समय से, मुख्यमंत्री ने भी आईजीएमसी में जब ट्रॉमा सेंटर वो गए थे, उन्होंने उसका लोकार्पण किया। वो कह रहे थे कि ईडी भाजपा लगातार हमारे नेताओं के पीछे डाल रही है। तो क्या ये पॉलिटिसाइज हो रहा है पूरा मसला? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखो, आज की तारीख में तो कहीं इस सारी बात को लेकर के कहीं चर्चा भी नहीं है, कुछ इस तरह की बात भी नहीं है और मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं है। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जो प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश में जो खासतौर से जो आरोप लग रहे हैं, मंत्री कुछ जगह सीधे सीधे बातें कर रहे हैं
कि हमारा हिस्सा करिए, हमारा ये करिए, वो करिए, ये सारे विषय चिंता के हैं। और अगर बातें कहनी होगी तो अब ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो कुछ निकलती जा रही हैं धीरे धीरे, मैं आपको बता दूं। और ऐसी सूरत में जो गंभीर विषय हैं वो ये हैं कि भ्रष्टाचार के लिए कुछ अधिकारियों के नाम चिन्हित हो गए हैं जो दिख रहे हैं, और बच्चा बच्चा उस बारे में चर्चा कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो आजकल हैं वो उस वक्त विपक्ष में थे, एक अधिकारी के बारे में बहुत कुछ कहा, उसको फ्लैट दिया गया, उसको ये दिया कंपनी ने, उसको वो कर दिया, उसको जो है वैसे दायित्व पर नहीं। आज सरकार ही वही चला रहे, वही लोग चला रहे। आप अपने बात देखें, झूठ कितना बोलना चाहिए, कितना बोलते हैं, और आप अपना पुराना रिकॉर्ड निकालें। अगर नहीं होगा तो हम दे देंगे। आपने विधानसभा का वो डिलीट भी नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड मतलब विधानसभा के रिकॉर्ड पे ऑन रिकॉर्ड है वो जो आपने कहा है। और उसके अलावा और भी अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ आजकल के दिनों में भ्रष्टाचार की दृष्टि से। तो ऐसे विषयों को लेकर के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बहुत बड़ा चिंता का विषय भी बना हुआ है, चर्चा का भी विषय बना हुआ है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को लेकर के जो भी चीज़ें ठीक करनी थी वो मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है, सरकार वो चला रहे हैं, लेकिन आरोप बहुत संगीन है और बहुत गंभीर।